हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस एडिटोरियल एनालिसिस एपिसोड में हम सुप्रीम कोर्ट्स का जो रिसेंट एक डायरेक्शंस आया है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर इस एडिटोरियल में बात किया है। सो लेट्स स्टार्ट। हेडलाइंस कुछ इस तरह से दी हुई है। फॉर द वीकेस्ट, मतलब जो सबसे कमजोर हैं, पिछड़े हुए हैं, उनके लिए। रिविजिटिंग बार ऑन स्टेट्स गिविंग प्रेफरेंस टू द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड अमंग्स एससीज इज वेलकम। इसका मतलब क्या होता है? रिविजिट का मतलब होता है रिकंसिडर, पुनः किसी बात पर विचार करना, उसको रिविजिट बोलते हैं। रिविजिट मीन्स पुनर्विचार करना, एंड बार मीन्स जो एक लिमिट दिया हुआ है, दायरा दिया हुआ है, प्रतिबंध टाइप का है, जिसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता है। उन स्टेट्स यानी कि राज्यों पर एक लिमिट है, दायरा है। गिविंग प्रेफरेंस, जिससे कि वे अपने मनमाने तरीके से या अपने पसंद के तरीके से कुछ दे नहीं सकते हैं। टू द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड, यानी कि जो सबसे हाशिए पर लोग हैं, ऐसे वर्ग जो सबसे हाशिए पर है, बिल्कुल अंतिम अवस्था में है विकास का। एमंग एससीज, शेड्यूल कास्ट के बीच, इज वेलकम, यह एक स्वागतपूर्ण स्टेप है किसका? कोर्ट का। ठीक है, चलिए। तो बार मीन्स हो गया आपको एक तरह का लिमिट, प्रतिबंध। ठीक है, रिविजिट मीन्स विचार करना। आगे देखते हैं। The Supreme Court has given causal reason for a reconsideration of the verdict given by a 5-judge bench in 2004 that state legislatures have no power to create subclassifications among the list of scheduled caste notified by the President. It means कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रीजन दिया है, मतलब कारण दिया है। वो किस तरह का कारण है? बिल्कुल ठोस कारण है। ठीक है, वह एक स्पष्ट कारण है। आप ये कॉजेंट जो वर्ड है, इसका सिनोनिम्स इस तरह से देख सकते हैं। कन्विंसिंग, कॉजेंट मीन्स कन्विंसिंग भी होता है, बिल्कुल ठोस के मुद्दे पर, जो बिल्कुल ठोस हो, स्पष्ट हो। सब्सटेंशियल भी इसका एक सिनोनिम्स हो सकता है, फर्म हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। राइट, तो एक सॉलिड रीजन दिया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फॉर रिकंसिडरेशन, पुनर्विचार के लिए, ऑफ द वर्डिक्ट, उस वर्डिक्ट पर, उस जो जजमेंट था उस पर, गिवन बाय अ 5-judge बेंच इन 2004, यानी कि 2004 में 5-judge बेंच द्वारा एक वर्डिक्ट आया था, एक ऑर्डर आया था, आदेश आया था। वर्डिक्ट मीन्स ऑर्डर, आदेश। ठीक है, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के 5 जज के जो बेंच थी 2004 में जो बनी थी, गठित हुई थी, उसके द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि ये जो 5-judge बेंच की जो वर्डिक्ट है उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, और उसके लिए उसने ठोस कारण बताया है। दैट कि स्टेट लेजिस्लेचर, जो राज्य की जो विधायिकाएं हैं, हैव नो पावर, उनके पास कोई पावर नहीं है, कोई शक्ति इस तरह का नहीं है, टू क्रिएट, जिससे कि वो बना सकें। क्रिएट मीन्स नया तैयार करना, है ना। सब क्लासिफिकेशंस, क्लासिफिकेशंस मीन्स वर्गीकरण, एंड सब का मतलब उप, यानी कि जो पहले से क्लास है उसी में एक नया क्लास बनाना, यानी कि उप वर्गीकरण करने के लिए। अमंग द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, यानी कि जो अनुसूचित जाति है उनके बीच में, उनकी जो लिस्ट है, कितने कास्ट है उसमें, उसके बीच में एक उप वर्गीकरण करने के लिए राज्यों की जो विधायिकाएं हैं उनके पास कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि जो राष्ट्रपति के द्वारा जो अधिसूचित होती है लिस्ट कि कौन से कास्ट को शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब्स में रखे जाएंगे, तो उस अधिसूचित लिस्ट में, सूची में राज्यों की जो विधायिकाएं हैं उनके पास कोई मतलब अधिकार नहीं है, यानी कि राज्य को कोई अधिकार नहीं है कि उसमें कोई चेंजेस कर सकता है। ठीक है,
और ये जो 5 जज बेंच थी 2004 की, उसकी जो वर्डिक्ट है, जो उसने ऑर्डर पास किया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में बोला है कि आप इस पर पुनर्विचार करें और उसमें कुछ चेंजेस, तब्दीली लाएं। ठीक है। अब 5 जज बेंच, ये जो 5 जज बेंच है, हेडेड बाय जस्टिस अरुण मिश्रा, जिसका मतलब हेड जो है, लीड जो कर रहे थे जस्टिस अरुण मिश्रा कर रहे थे, हैज अफर्म्ड, उन्होंने इस बात पर पुष्टि किया है, स्पष्ट रूप से कहा है। अफर्म मतलब स्पष्ट रूप से कहना, पुष्टि करना। अरुण मिश्रा, जस्टिस अरुण मिश्रा, यहाँ पर एक सब्जेक्ट हो गया है, हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। द कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस का मतलब होता है एफिशिएंसी, यानी कि आपकी जो क्षमता है, योग्यता है, ऑफ द स्टेट्स, यानी कि राज्यों की जो एफिशिएंसी है, कैपेसिटी है, टू गिव, यह देने में, क्या देने में, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। प्रेफरेंशियल का मतलब बेटर, एक्सीलेंट, ट्रीटमेंट मतलब बेहतर सुविधा देने में। ठीक है। और एक पसंद के तरीके से हमें देख करके कि हमें क्या ठीक लग रहा है, उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो एक बेहतर सुविधा देने के लिए टू द वीकेस्ट, जो सबसे कमजोर है उनको, अमंग शेड्यूल कास्ट, तो जो शेड्यूल कास्ट हैं इनके बीच में जो सबसे कमजोर हैं उनको एक खास सुविधा देने के लिए राज्यों को एक कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, उनके पास यह क्षमता होनी चाहिए। ये जस्टिस अरुण मिश्रा ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है। विदाउट, बिना, डिप्राइविंग, डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना, और ये डिप्राइव जो वर्ड है वो अपने बाद ऑफ प्रेपोजिशन लेता है, आप देखेंगे आगे मिलेगा। डिप्राइविंग अदर कास्ट, यानी कि दूसरी जातियों को वंचित किए बिना, ऑफ, अभी मिला आपको। डिप्राइव अपने बाद ऑफ प्रेपोजिशन लेता है। ठीक है। डिप्राइव ऑफ, तो डिप्राइविंग अदर कास्ट ऑफ एनी बेनिफिट, किसी भी तरह का जो लाभ मिल रहा है दूसरे जातियों को, उससे उनको वंचित किए बिना शेड्यूल कास्ट में जो सबसे कमजोर हैं, जिनको अभी तक इसकी सुविधा नहीं मिली है, उनको एक खास तरह का सुविधा मिले, ऐसी जो क्षमता है वो राज्यों को दी जानी चाहिए। ठीक है। द कोर्ट हैज नोटेड, कोर्ट ने, न्यायालय ने इस बात को नोट किया है, इस बात को क्लियरली बताया है दैट कि द एससी लिस्ट, जो शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट है, सूची है, कंटेन्स मेनी कास्ट, इसमें काफी जातियां हैं, एंड कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ होमोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म। ठीक है। आप एक रूपता बोल सकते हैं, आइडेंटिकल इसको बोल सकते हैं, इवन बोल सकते हैं, जागत्राट इसका एक सिनोनिम्स हो सकता है, यानी कि जो इन्फॉर्मिटी हो उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस। तो कहता है कि ये जो ग्रुप है होमोजेनियस ग्रुप नहीं है, है ना, क्योंकि इसमें कई तरह के कास्ट हैं, तो इसको हम होमोजेनियस नहीं बोल सकते हैं, एक जातीय नहीं बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। इट हैज रिकॉग्नाइज्ड the obligation of states to identify for preferential treatment those sections within the SC communities to whom reservations benefit had not trickled down। अब यहाँ जरा समझें, it has recognized the obligation of states, यानी कि it आया यहाँ पर कोर्ट के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट है जिसकी बात कर रहे हैं उसके बारे में, कि जो न्यायालय है उसने इस बात को इंगित किया है। रिकॉग्नाइज का मतलब है यहाँ पर बताना कि भाई ये जो ऑब्लिगेशन है, यानी कि जो अधिकार है, जो जिम्मेवारी है, ऑब्लिगेशन का मतलब जिम्मेवारी होता है आपके पास, जो आपका राज्यों के प्रति कर्तव्य है, जो उसके लिए आपको करना है, आवश्यक है आपके स्तर से करना, उसको ऑब्लिगेशन बोलते हैं। आप इसका सिनोनिम्स आप ले सकते हैं ऑब्लिगेशन का। प्रॉमिस एक तरह से कि अगर आपने प्रॉमिस किया है तो आपकी जिम्मेवारी बनती है। बिनाइटी बोल सकते हैं, बिस्टावल बोल सकते हैं, डिवॉयर बोल सकते हैं, इसकी सिनोनिम्स हो सकती है। अब स्टेट्स, राज्यों का यह जिम्मेवारी है, कर्तव्य है, तो आइडेंटिफाई, यह चिन्हित करने में, फॉर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, है ना, कि विशेष सुविधा किसको दी जाए,
दो सेक्शंस, उस खंड को, उस सेक्शन को, उस वर्ग को विद इन द एससी कम्युनिटी, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के अंदर आते हैं, टू हुम, जिनको रिजर्वेशन, जो ये सुविधा है यानी कि जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, उसकी बेनिफिट्स हैड नॉट ट्रिकल डाउन, यानी कि उन तक नहीं पहुंचा है। ट्रिकल डाउन का मतलब होता है धीरे धीरे करके, क्षण करके नीचे तक जाना, यानी कि जो लोग अभी भी जो शेड्यूल कास्ट के कम्युनिटीज में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे सेक्शन है जिनको ये रिजर्वेशन की फायदा नहीं मिली है, तो उनको आप आइडेंटिफाई करें और उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दें, खास सुविधा उनको प्रदान करें। अब यहाँ पर देखें हैड नॉट का इस्तेमाल क्यों किया गया है। मेरे जो प्रीवियस पास्ट परफेक्ट का एक एपिसोड मैंने बनाया था, उसमें मैंने बता चुका है, जिन्होंने भी मेरे चैनल को, उस वीडियोस को नहीं देखे, प्लीज़ आप उस पर विजिट करें। काफ़ी क्लियर कॉन्सेप्ट उसमें बताया गया है। मैंने उसमें आपको बताया था कि अगर पास्ट में किसी आइडिया को आपने सोचा था, विचार किया था, लेकिन वो आइडिया मुकम्मल नहीं हुआ, हो नहीं पाया, तो आप उस तरह के सेंटेंसेस को पास्ट वाली आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करके बोलेंगे। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि रिजर्वेशन हमने दे तो दिया, लेकिन हैड नॉट ट्रिकल डाउन, यानी कि उनको नहीं मिला उसका फायदा। ठीक है, यानी कि पहले की जो आइडिया थी वो मुकम्मल नहीं हो पाया, देयरफॉर यहाँ पर हमने पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया है। दैट्स क्लियर। एंड और वे इन द सेम स्टेट ऑफ बैकवर्डनेस फॉर डिकेड्स। क्या बोल रहा है ये जो कोर्ट है कि इनको फायदा नहीं मिला, शेड्यूल कास्ट के बीच में ही कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे सेक्शन है, ऐसे वर्ग है जिनको रिजर्वेशन की फायदा जो है नहीं मिला है। एंड वे इन द सेम स्टेट, वो अभी भी उसी अवस्था में है। स्टेट मीन्स अवस्था, सेम का मतलब उसी, ऑफ बैकवर्डनेस, यानी कि जो पिछड़ेपन है, पिछड़ेपन की उसी अवस्था में अभी भी, फॉर डिकेड्स मीन्स दशकों से बने हुए हैं। ठीक है, 4 decades मीन्स दशकों से। द बेंच हैज डिसएग्रीड, बेंच जो है वो इस बात से असहमत हुई है विद द फॉर्मुलेशन इन एवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004। कहता है कि 2004 में जो एवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश जो एक केस था, उसकी जो फॉर्मुलेशन थी, स्ट्रक्चर्स थी, उसकी जो संरचना थी, उससे ये डिसएग्री हुआ है, यानी कि जो बेंच है नया, वह असहमत हुआ है that classifying scheduled caste into groups amounts to tinkering with the presidential list। कहता है कि उस समय जो बेंच थी, ये ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004 का जो केस था, उसमें इस बात को बोला गया था कि अगर आप क्लासीफाई करते हैं, यानी कि वर्गीकरण करते हैं शेड्यूल कास्ट में इंटू ग्रुप्स, यानी कि आप उसको ग्रुप्स में अगर उसको आप बांटते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तो ये जो है वो अमाउंट्स टू, है ना, ये सब्जेक्ट क्या हो गया, क्लासिफाइंग शेड्यूल्स कास्ट इनटू ग्रुप्स, ये सब्जेक्ट है। ये क्या बोल रहा है कि ये अमाउंट्स टू टिंकरिंग, यानी कि यह जो है वह, टिंकरिंग का मतलब इंटरफेयर के सेंस में होता है, उसमें आप रिपेयर कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी एक प्रेसिडेंशियल लिस्ट है, यानी कि राष्ट्रपति के अधिसूचित के द्वारा, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के तहत एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें पूरी लिस्ट तैयार की गई कि भाई शेड्यूल कास्ट में कौन कौन सी जातियां आएंगी। Also, the Constitution has been amended in 2018 to introduce Article 342A under which the President notifies, in consultation with the states, the list of backward classes with caveat similar to the ones in respect to scheduled caste and scheduled tribes. Article 342, the Parliament can make inclusion or exclusion in this list, and that once such changes is notified, it shall not be varied by any subsequent notification। अब इसको जरा समझ लेते हैं। कहता है कि also the Constitution has been amended, और यह भी also से ही सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो सेंटेंस इम्फेटिक स्ट्रेसफुल सेंटेंस बनाया जाता है, जिसमें ये बोल रहा है कि यह भी इस तरह का स्ट्रेसफुल आपको सेंस समझना है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड, संविधान में संशोधन किया गया है 2018 में, टू इंट्रोड्यूस, इस चीज को
लाने में, वो कौन सा है, आर्टिकल 342A, यानी कि आर्टिकल 342A को उसमें इंट्रोड्यूस किया गया, लाया गया, अंडर विच, जिसके तहत द प्रेसिडेंट नोटिफाइज, प्रेसिडेंट जो है वो अधिसूचित करते हैं इन कंसल्टेशन विद, इन कंसल्टेशन विद का मतलब हो गया के परामर्श पर, है ना, विद द स्टेट्स, यानी कि राज्यों के परामर्श पर या उस परामर्श के तहत जो है वो प्रेसिडेंट अधिसूचित करते हैं द लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि जो सूची है किसका, जो पिछड़ी वर्ग है उसकी सूची एक तैयार करती है विद अ कैविट, कैविट का मतलब एक तरह का वार्निंग है कि भाई आप आगे कुछ इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आगे देखते हैं, विद अ कैविट, इस तरह का एक वार्निंग के साथ, सिमिलर टू द वंस इन रेस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, आर्टिकल 341, आर्टिकल 341 में जो शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड जो बताया गया है वो, एंड शेड्यूल ट्राइब्स 342, यानी कि आर्टिकल 342 में जो शेड्यूल ट्राइब्स की बात की गई है उसमें द पार्लियामेंट कैन मेक इंक्लूजन, उसके तहत क्या बोला गया है कि पार्लियामेंट जो है वो इंक्लूजन कर सकता है, इंक्लूजन मतलब शामिल कर सकता है, ऐड कर सकता है, और एक्सक्लूशन मतलब वो हटा सकता है ना, उसको वहां से निकाल सकता है, किसको अलग करना है, किस जाति को उसको शामिल करना है, किस जाति को निकालना है इन दिस लिस्ट, उस सूची में। एंड दैट, और यह कि वंस सच अ चेंज इज नोटिफाइड, एक बार अगर इस तरह का परिवर्तन अधिसूचित कर दिया गया, इट शैल नॉट बी वैरिड, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, कोई तब्दीली नहीं ला सकते हैं। वैरी मतलब तब्दीली लाना, परिवर्तन करना, ठीक है। बाई एनी सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन, सब्सिक्वेंट का मतलब ये जो ऑर्डर पास हो गया, नोटिफाई हो गया, उसके बाद किसी तरह का अगर आप नोटिफिकेशन लाते हैं, अधिसूचना लाते हैं, जारी करते हैं, तो भविष्य के किसी भी अधिसूचना के तहत आप इसमें परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। सो सब्सिक्वेंट इज अ थिंग की जो लेटर हो, बाद में हो, है ना। इसका एक सिनोनिम्स आप ले सकते हैं, लेटर, कॉन्सिक्वेंशियल, एल्डिंग, फ्यूजन, तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस, तो इसका जो प्रभाव है वो क्या हो सकता है, ठीक है। द कोर्ट सेज इट, कोर्ट कहती है, इट कुड मीन दैट, इसका मतलब ये हो सकता है दैट जस्ट अ पीसी लिस्ट, यानी कि बैकवर्ड क्लास की जो सूची है, कैन बी डिवाइडेड इनटू बैकवर्ड एंड मूव बैकवर्ड, तो ये जो सूची है बैकवर्ड क्लास का, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं आगे, एक पिछड़ी और ज्यादा पिछड़े हुए या अति पिछड़े के सेंस में। द सेम कुड बी डन अमंग एसएस टू, यानी कि शेड्यूल कास्ट की जो वर्गीकरण है उस लिस्ट में भी हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एज ईवी चिनैया इज एल्सो अ वर्डिक्ट, कहता है कि ईवी चिनैया भी चूंकि एक वर्डिक्ट है, ऑर्डर है, बाय अ बेंच, एक बेंच के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का, विद अ स्ट्रेंथ ऑफ 5, है ना, यानी कि 5 जजेस का जो स्ट्रेंथ है उसमें, यानी कि 5 जजों के बेंच के द्वारा ये ऑर्डर है। द मैटर हैज बीन रेफर्ड टू ए लार्जर बेंच, तो अब इसमें कोई भी तब्दीली की अगर जाएगी तो एज पर नियम के हिसाब से इसे एक लार्जर बेंच के पास भेजना होगा, और वही बेंच जो है इस ऑर्डर को, इस जो वर्डिक्ट है 2004 वाला, उसमें कोई तब्दीली या चेंजेस ला सकती है, ठीक है, उसको ओवरटर्न कर सकती है, हटा सकती है। इफ द जजमेंट इज रिकंसिडर्ड, यानी कि जो जजमेंट है 2004 वाला ईवी चिनैया का केस जो है, अगर उस पर पुनर्विचार किया जाता है, इज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर पुनर्विचार किया जाता है, ये जो पैसिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इट वुड प्रोवाइड, तो यह प्रदान करेगा वेलकम रिलीफ, यह एक स्वागत पूर्ण रिलीफ यानी कि छूट या उसको हेल्प देगा टू स्टेट्स, राज्यों को, दैट विश टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन, यानी कि जो सरकारें जो हैं, दो राज्य सरकारें हैं, वे अपने ऑब्लिगेशन को, अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहते हैं, विश करते हैं वो, टू द कास्ट, उन जातियों को, विद इन द एससी कम्युनिटी, जो एससी कम्युनिटीज के अंदर आते हैं, दैट हैव मेड द लीस्ट प्रोग्रेस, जिन्होंने
बहुत ही कम प्रोग्रेस किया है इन द प्रेजेंट केस, वर्तमान केस में अगर देखें, द अफेक्टेड स्टेट, जो प्रभावित राज्य है, स्टेट नाउन हुआ और उसके पहले वर्ब में एनडी लगा करके पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके यह अफेक्ट यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ। द अफेक्टेड स्टेट यानी कि जो प्रभावित राज्य है वो एज पंजाब, वो पंजाब था, विच वांटेड टू गिव प्रेफरेंसेस टू वाल्मीकिस इन मजहबी सिक्स, यानी कि पंजाब जो राज्य थी वो प्रेफरेंस देना चाहती थी किसको, वाल्मीकि जो कास्ट है एक और मजहबी सिख कास्ट है, अमंग सीट्स रिजर्व फॉर एससी कैंडिडेट्स, यानी कि शेड्यूल कास्ट जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो सीट रिजर्व होते हैं उनके बीच में इन दो जातियों को ऐड करना चाहती थी पंजाब सरकार, ठीक है। बट द मेजर वॉर स्ट्रक डाउन, स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है हटा देना, काट देना, निपटा देना, ठीक है। तो ये जो उपाय था, जो स्टेप लिया गया था उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया गया किसके द्वारा, बाय द हाई कोर्ट, यानी कि जो हाई कोर्ट है पंजाब की उसने यह स्ट्राइक डाउन कर दिया था, साइटिंग मतलब रेफरेंस लेते हुए, उसका संदर्भ लेते हुए, यह कहते हुए कि एवी चिन्नैया मतलब जो केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है उसका रेफरेंस लेते हुए, उसके आप एक तरह से बोल सकते हैं कि उसका रेफरेंस में, एवी चिन्नैया के रेफरेंस में, कि भाई उस जो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है उसके तहत ऐसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो एवी चिन्नैया जो केस है उसके हवाले से यह बात जो है, जो हाई कोर्ट है पंजाब की, उसने इस तरह का जो स्टेप लिया गया पंजाब का उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। तमिलनाडु has also carved out 3% compartment for Arundhatias within the 18% SC कोटा, कहता है कि 18% जो SC कोटा है शेड्यूल कास्ट के लिए, उसी में 3% का कंपार्टमेंट जो है वो अरुंधतियास जो एक कास्ट है उनके लिए तमिलनाडु सरकार ने निकाला था। सच अफर्मेटिव एक्शन, याद रखेंगे अफर्मेटिव एक्शन का मतलब कोई भी एक सकारात्मक कदम जो है, जैसे पॉजिटिव वाइब आ सके, पॉजिटिव रिजल्टेंट आ सके, वो अफर्मेटिव एक्शन ही होता है। जैसे रिजर्वेशन है ना, रिजर्वेशन एक अफर्मेटिव एक्शन है। तो कहता है कि इस तरह के जो सकारात्मक कार्य होती है, प्रोग्राम्स जो है, विल बी प्रोटेक्टेड, उसका जो है वो प्रोटेक्शन होगा इफ ए लार्जर बेंच ओवरटर्न्स, अगर ये लार्जर बेंच जो बनेगी वह ओवरटर्न करती है किसको, द चिन्नैया फार्मूलेशन। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ऊपर में बताया था कि जो चिन्नैया की जो फार्मूलेशन है, उस केस का जो स्ट्रक्चर है, उसको अगर ये लार्जर बेंच ओवरटर्न करती है, उस वर्डिक्ट को नकार देती है और उसमें कुछ नया तब्दीली लाती है, तो इस तरह का अफर्मेटिव जो एक्शन प्लान है वो क्या होगा, उसकी प्रोटेक्शन मिलेगी, उसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। हाउएवर, फिर भी द आउटकम मे नॉट बी एन अनमिक्स्ड ब्लेसिंग फॉर दलित्स, कहता है कि जो आउटकम है, जो इसका रिजल्ट आएगा, आउटकम इस रिजल्ट होता है, मे नॉट बी एन अनमिक्स्ड ब्लेसिंग, तो वह जो है वो अप्रमाणिक रूप से ब्लेसिंग नहीं होगा। ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद, यानी कि फायदा आप समझ सकते हैं जो मिल सकता है फॉर दलित, दलितों के लिए, एट लार्ज यानी कि खुले तौर पर, मुक्त रूप से। रिसेंट जूरिस्प्रूडेंस यानी कि हालिया के जो यह एक न्याय तंत्र है, न्याय शास्त्र है, इज वीरिंग टुवर्ड्स, वीर का मतलब होता है एक नई डायरेक्शन में अपने आप को चेंज करके ले जाना। द व्यू दैट, तो कहता है कि जो न्यायशास्त्र की जो विचार है वो इस विचार के तरफ मूव कर रही है, चेंज कर रही है। दैट क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट, जो क्रीमी लेयर की कॉन्सेप्ट है, शुड बी अप्लाइड टू एससी और एसटी कैंडिडेट्स टू, तो ये एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी अप्लाई होनी चाहिए। गिवन द ऑपरेशंस एंड मार्जिनलाइजेशन दलित कंटिन्यू टू फेस, गिवन का मतलब याद रखेंगे देखते हुए, इस चीज को नजर में रखते हुए, विचार में रखते हुए, द ऑपरेशंस एंड मार्जिनलाइजेशन, कहता है कि जो उत्पीड़न है और हाशिए पर जो रखा जाता है लोगों को, दलित्स कंटिन्यू टू फेस, मतलब ये जो ऑपरेशन है, मार्जिनलाइजेशन है, जिससे दलित जो है वो फेस करते रहते हैं। कंटिन्यू टू फेस का मतलब जारी रहता है इस तरह का चीज। तो इट इज अ मूट क्वेश्चन, यह एक डिबेटेबल क्वेश्चन है,
जिस पर कई तरह के विचार हो सकते हैं, कई तरह की बातें हो सकती हैं, तो यह एक डिबेटेबल है। मुठ का मतलब यहां पर हो गया विवादास्पद, ठीक है। सिनोनिम्स इसमें हो सकता है डिबेटेबल, वैक्स्ड, ऑब्जेक्शनेबल, फाल्मिक, ठीक है। तो इस तरह का डिबेटेबल क्वेश्चन, जो विवादास्पद क्वेश्चन है, वेदर दिस इज एन appropriate time to begin excluding some of them on the ground that they are better off than the rest of the community। यहाँ कहता है कि यह एक ऐसी सवाल है जो डिबेटेबल है, इस पर विवाद खड़ा हो सकता है। वेदर दिस इज, वेदर का यूज यहाँ पर एज ए क्वेश्चन के रूप में किया गया है कि क्या दिस इज द एप्रोप्रिएट टाइम, यह सही समय है। इनडायरेक्ट स्पीच को जब क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना होता है तो उस क्वेश्चन को हम वेदर और इफ का यूज करके इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर वेदर जो है क्वेश्चन बताने के लिए किया गया है। तो देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। वेदर दिस इज द एप्रोप्रिएट टाइम, क्या यह सही समय है टू बिगिन, इस चीज को शुरू करने के लिए, एक्सक्लूडिंग सम ऑफ देम, कि उसमें से कुछ को हम हटा दें, अलग कर दें, ऑन द ग्राउंड, इस ग्राउंड पर, दैट की दे आर बेटर ऑफ, कि वे बेटर ऑफ हैं, यानी कि धनी हो चुके हैं, सुखी संपन्न हो चुके हैं। बेटर ऑफ का मतलब रीच के सेंस में होता है, याद रखेंगे। देन द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, यानी कि बाकी कम्युनिटी की अपेक्षा वे बेटर ऑफ हो चुके हैं। तो जो बेटर ऑफ हो चुके हैं उसको एक्सक्लूड कर दे। क्या यह सही समय है ऐसा करना। द कंसर्न, जो चिंता के विषय है, जो बात सोचने की है, विचार करने की है, शुड बी लेस अबाउट द क्रीमी लेयर, वह क्रीमी लेयर से के बारे में कम होना चाहिए। मतलब जो चिंता है, जो विचार जो होनी चाहिए, वो क्रीमी लेयर के बारे में कम होना चाहिए, इस तरफ ध्यान कम होना चाहिए। ऑक्यूपाइंग पोस्ट अंडर एससी, यानी कि एससी कोटा के अंदर जो पोस्ट है उसको ऑक्यूपाई करेगा क्रीमी लेयर, तो उसके तरफ जो है वो कंसर्न कम होना चाहिए। एंड मोर अबाउट, और ज्यादा कंसर्न किस तरफ होना चाहिए, एंड मोर अबाउट इंश्योरिंग एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, कि उचित जो प्रतिनिधित्व है वो मिल सके टू द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड अमंग दलित्स, यानी कि दलित के बीच में जो सबसे मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनको रिजर्वेशन का या अन्य जो अफर्मेटिव एक्शन है उसका कोई फायदा नहीं मिला है, तो उनको उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, इसकी सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग मीन्स सुनिश्चित करना, इस तरफ ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए, ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, इसके बजाय कि हम क्रीमी लेयर उस लिस्ट में, उस कोटा के अंदर ला सकते हैं या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट्स क्लियर. In this episode, you would have learned a lot about the things. This is a very serious issue which is talked about here, and this editorial has dealt in very detailed manner, which the Supreme Court recent recent reconsiderations talk about the verdict given by the 5-judge bench in 2004, that is also called E.V. Chinnaswamy versus स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004. आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला, वर्ड्स भी, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं, कुछ ग्रामर पोर्शन. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. थैंक यू वेरी मच.